अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G का मॉड्यूल 1 जो कि वीक 1 के 1 से लेके 12 तक टॉपिक है कवर करवाने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए हम देख लेते हैं कि मॉड्यूल नंबर 1 में का नाम क्या। मॉड्यूल नंबर 1 का नाम है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडलिंग एंड एंटिटी रिलेशन डायग्राम। ईआरडी का रिव्यू है। बेसिकली आपका जो ईआरडी है, कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग, बेसिकली होती ही ईआरडी है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो मॉड्यूल 1 के अंदर पढ़ाई गई हैं। मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि ये 1 रेफर टू, ये टॉपिक नंबर 1 है जो आपके एलएमएस पर लेक्चर है। तो मैं पूरा वीक 1 इस वीडियो में कवर नहीं कराऊंगा। उसके लास्ट 2 टॉपिक रह जाएंगे जो कि मॉड्यूल नंबर 2 में मैं उसके साथ फिर कवर करवाऊंगा उसके, क्योंकि वो मॉड्यूल ही सेपरेट है। वो नेक्स्ट मॉड्यूल में उसके कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, एंटिटी रिलेशन मॉडल को हम आए देख लेते हैं कि क्या है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग वाज डेवलप्ड बाय पीटर चैन एंड पब्लिश इन 1976 में पब्लिश हुआ था पीटर चैन ने। इट सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। मैंने अपनी न एंटिटी रिलेशन डायग्राम के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है। डायग्राम की एक मेरी जो मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी उसके अंदर एंटिटी रिलेशन डायग्राम के ऊपर एक डिटेल में प्लेलिस्ट बनी, डिटेल में वीडियो बनी हुई है। उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप मेरे चैनल पर भी ईआरडी सर्च करा के उसको देख सकते हैं। उसके अंदर डिटेल में मैंने नोटेशन और कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। इसके अंदर जो नोटेशन इस सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ हुई है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। वैसे मैंने ग्लोबली जितनी नोटेशन हैं, जितनी जो भी ईआरडी के बारे में मटेरियल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश की है। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के साथ। The entity relation diagram is a graphical representation relationship between data in the database. बेसिकली एंटिटी रिलेशन डायग्राम जो होती है, रिलेशनशिप डायग्राम, ये बेसिकली आपके जो डेटाबेस होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी के ऊपर बेस करके आपका जो डेटाबेस है वो बनाया जाता है। ये आपका कॉन्सेप्चुअल होता है कि डाटा जो है, डाटाबेस कैसा कॉन्सेप्चुअल कैसा होगा, उसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा, उसको जब हम ग्राफिकल डिज़ाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो वो कैसी होगी। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग अ सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड इन जस्ट ओनली विजुअलाइज द बिजनेस डाटा इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द बिजनेस प्रोसेस। अब इसमें ये बड़े मेजर लाइन उसने पढ़ी है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड इट जस्ट ओनली विजुअलाइज द बिजनेस डाटा इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द प्रोसेस, डिफाइन द बिजनेस प्रोसेस। ये सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करता है कि बिजनेस में कौन कौन सा डाटा, कौन कौन सी एंटिटी हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। वो आपस में जो प्रोसेस परफॉर्म कर रही हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं, वो ईआरडी में हम नहीं बताते। ठीक है। Very simple term, ERD is a visual representation of data that describe how data is related to each other। यही बात है कि ये विजुअली हमें डिस्क्राइब करती है कि कैसे जो है वो डाटा जो है वो आपस में उनका क्या ताल्लुक है। आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर जो डाटा आपका पड़ा हुआ है उनका आपस में क्या ताल्लुक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट टॉपिक में है कि इसके अंदर एक आती है एंटिटी, एट्रीब्यूट और उसके आपस में उनके रिलेशनशिप। यही 3 बेसिक चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं। अब एंटिटी क्या होता है, मैं आपको एंटिटी और एट्रीब्यूट का बताया था। एंटिटी जो कि आपकी कोई मेन उसके अंदर चीज़ होगी, जो जो रूट काज, इसका लैटिन का वर्ड देखें, उसको कह रहा है EN, विच मीन्स बीइंग। एंटिटी इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग अबाउट समथिंग स्टोर इन अ सिस्टम। जो भी आप अपना सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसके जो अंदर डिफरेंट एंटिटीज होंगी, डिफरेंट चीज़ें होंगी। कोई जगह हो सकती है, कोई काम कर रहा है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कुछ जगह है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट होंगी, कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ उसके जो है वो करेक्टरिस्टिक होंगे। ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट होता है कि लाइक एक पर्सन, एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक एंटिटी है टीचर की, एक एंटिटी है स्टूडेंट की। टीचर के अपने एक एट्रीब्यूट होंगे, स्टूडेंट के एक अपने एट्रीब्यूट होंगे। लाइक स्टूडेंट की एज होगी, उसकी आईडी होगी, उसकी नाम होगा, उसकी डिग्री होगी, उसके कोर्सेज होंगे।
इसी तरह टीचर का भी नाम होगा, एज होगा, उसकी कोई स्पेसिफिक आईडी होगी, और साथ में उसका जो है वो कोई जो है वो लाइक वो कौन सा कोर्स पढ़ाता है या किस जो है डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एट्रीब्यूट्स के अंदर आती हैं। ठीक है। एंटिटी वो स्पेसिफिक थिंग है, कुछ चीज़ है उस आपके सिस्टम के अंदर। अच्छा, रिलेशनशिप, आपस में उनका ताल्लुक। स्टूडेंट और टीचर की एग्जांपल जैसे मैंने दी, उनका आपस में क्या ताल्लुक है। स्टूडेंट उस टीचर से पढ़ रहा है, स्टूडेंट उस डिपार्टमेंट में है, स्टूडेंट उस डिग्री में है, इस तरह का आपस में कोई रिलेशनशिप होगा। और टीचर जो है वो एक वक्त में कितने स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। स्टूडेंट जो है वो एक वक्त में मल्टीपल टीचर्स पे भी पढ़ रहा होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहा होता है। इसी तरह आप एंटिटी ले सकते हैं, कोर्सेज की एंटिटी हो सकती है, जो मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिसाल दे रहा हूँ, इसके अंदर डिपार्टमेंट की एक अलग हो सकती है। इसमें एंटिटी और अगर खाली टीचर के अलावा और स्टाफ भी तो अवेलेबल होगा ना यूनिवर्सिटी में, तो इसी तरह और अदर स्टाफ का भी एक एंटिटी हो सकती है, उनके भी अपने एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उनका भी ये रिलेशनशिप हो सकता है डिफरेंट एंटिटीज़ के साथ। तो ये इस तरह का जो है, अब इस तरह आप ईआरडी डिफाइन करते हो उसका रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप बाई डायरेक्शनल होता है नेचर के अंदर, इसके अंदर यानी मतलब ये है कि दो एंटिटी ए और बी का जो है आपस में ताल्लुक ऐसे है कि रिलेशनशिप ए से बी या रिलेशनशिप फ्रॉम बी टू ए, दोनों आप एक ही बात है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट में चेंजेस आती हैं, वो हम आपको ऑप्शनैलिटी के अंदर, या इसको कार्डिनैलिटी कहते हैं। डिफरेंट नोटेशन यूज होती हैं, यूएमएल नोटेशन है, चेंज नोटेशन है, इसकी मैंने जो अपनी वीडियो बनाई हुई है एंटिटी रिलेशन डायग्राम की, उसके अंदर सारी नोटेशन बताई हुई हैं और उनका डिफरेंस भी आपको समझाए हुए हैं। यहाँ पर जो नोटेशन यूज़ हो रही है हम उसके मुताबिक चलेंगे। ठीक है। जैसे इसमें ऑप्टिमलिटी में दिया हुआ है कि ऑप्शनल का मतलब है 0 होगा या 1 होगा, मैंडेटरी का मतलब है एग्जैक्टली 1। उसको रेफर करने के लिए ऑप्शनल को ये लाइन यूज़ होती है और मैंडेटरी के लिए आप स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हो। आप बेसिक यहाँ से समझें। अब ये आपको एक वो दी हुई है, डायग्राम बनाई है, ऑप्शनैलिटी फ्रॉम ए टू बी 0 डॉटेड लाइन है यहाँ पर, इसका मतलब ये कि 0 होगा। और ऑप्शनैलिटी फ्रॉम बी टू ए 1 लाइन है, सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन का क्या मतलब होता है, मैंडेटरी। तो ये इसके बाद दूसरी में देखिए, ऑप्शनैलिटी ए टू बी है, 0 लाइन, पूरा ही डॉटेड लाइन है, यानी दोनों ही 0 0 है, 0 और 1। लेकिन यहाँ हमने 0 लिखा हुआ है तो दोनों 0 ही है, दोनों ए भी 0 है, बी भी 0 है। अब इसको फर्दर जो कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, रीज विद ऑपोजिट एंटिटी, हम इसको पढ़ते कैसे हैं। इस कार्डिनैलिटी एक्सप्रेस द मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड विच इज रिप्रेजेंटेड इन चिल्ड्रन टेबल पर पेरेंट रिकॉर्ड इन द पेरेंट टेबल, इट कैन बी आइदर 1 और मोर देन 1 रिप्रेजेंटेशन। आप वीडियो में देखेंगे डिफरेंट ईआरडी के अंदर ना 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1, इनका रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप बेसिकली यही होते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के, उसको दिखाने के तरीके हर नोटेशन के अंदर फ़र्क होते हैं। तो यहाँ जो नोटेशन यूज़ हुई है उसके मुताबिक ए टू बी, हम ये जो ग्रेटर देन का या ट्राइंगल का साइन यूज़ करें, इसका मतलब है 1, ए 1 है, और बी टू ए का रिलेशनशिप है मोर देन 1। इसी तरह दूसरी साइड पे आए, ए टू बी मोर देन 1, लेस देन का सिंबल यूज हुआ है। बी टू ए देर इज़ नो सिंबल, डिफ़ॉल्ट इज़ 1, वहाँ पर कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब ये कि डिफ़ॉल्ट ये 1 होगा। अब 1 to many relationship is a tie refer to relationship between entity and B in which one record of entity may be linked to 0 or 1 or more records in entity B। इनका आपस में ताल्लुक ये होगा कि ए जो है वो मे बी लिंक टू 0 और 1 होगा या मोर रिकॉर्ड्स इन एंटिटी बी के अंदर। इसके अंदर प्राइमरी की ऑफ टेबल रिटर्न एज फॉरेन की इन द चाइल्ड टेबल एज रूल, यानी जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है उसकी फॉरेन की उसके अंदर लिखी जाती है। यहाँ नीचे एक एग्जांपल में देखें, रिलेशनशिप ए टू बी, ए इज हैविंग 0 डॉटेड लाइन और मोर लेस देन अकरेंस इन बी, यानी इसका मतलब ये है कि ए के अंदर 0 है और मोर अकरेंस ऑफ बी जो है 0 या मोर अकरेंस ऑफ बी। ए की अकरेंस 0 है यानी वो 0 होगा, इसकी जो अकरेंस बी है वो मोर होगी।
फिर आगे बी टू ए है, बी इज हैविंग एग्जैक्टली वन सॉलिड लाइन अकरेंस इन ए, यानी वो एक कम से कम एक दफ़ा अकर ज़रूर कर रहे हैं ए में। Illustration 2 relationship from A to B is having 0 or 1 cardinality occurrence in the B, यहाँ तो वो 0 है या 1 है B के अंदर। इसी तरह B is having 0 और more occurrence, यहाँ तो वो 0 है या ज़्यादा है A में उसका occurrence होना। ठीक है, ये अब हम अगले की तरफ मूव कर रहे हैं। ये 1 to 1 रिलेशनशिप था, 1 to मैनी था, यानी एक स्टूडेंट, जैसे मैंने टीचर और स्टूडेंट की एग्जांपल दी थी, एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, या एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है मल्टीपल स्टूडेंट्स को, ये 1 to मैनी का रिलेशन है। अब मैनी टू मैनी इज अ टाइप ऑफ cardinality that refer to relationship between entity and A and B in which A may contain a parent record from where there are many children in B and vice versa, यानी दोनों की एक दूसरे की आपस में अकरेंस दोनों की मैनी टू मैनी होगी। इसका सिंबल आप देख लें, बेसिकली वो इस तरह ये उसने सिर्फ रिप्रेजेंट कराया है, ए अंडरस्कोर बी लिखा है ना, दरमियान में एक एंटिटी बना दी है। वो सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा है कि ज़ीरो और मोर अकरेंस ए बी के साथ, ए की यानी ए बी दोनों की आपस में ज़ीरो से मोर है यानी मोर होगी, और बी की भी आपस में ए बी, यानी दोनों की आपस में मोर टू मोर का रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। उसने इसलिए दिखाया है दोनों साइडों से, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी मैनी का रिलेशन आ रहा है। अब इसके बाद लास्ट रिलेशनशिप होता है 1 to 1 इज अ टाइप दैट रेफर टू रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी इन विच वन रिकॉर्ड ऑफ मे बी लिंक टू द वन और जीरो रिकॉर्ड ऑफ बी। ये 1 to 1 है, यानी इसके अंदर लाजमी है कि यहाँ तो जीरो रिकॉर्ड होगा ए ऑफ बी या 1 रिकॉर्ड होगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट द 1 to 1 रिलेशनशिप इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ डाटा बट रेदर ऑफ रिलेशनशिप इटसेल्फ, एज देयर इज नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन 1 to 1 रिलेशनशिप सिनेरियो। अच्छा, ये क्या बात कह रहा है? वो ये बात कह रहा है कि ये आपस में दो एंटिटीज़ का रिलेशनशिप शो करने के लिए नहीं होता। 1 to 1 जो रिलेशन होता है ना, उसका मतलब ये कि 1 to 1 यानी वो अपने साथ इट सेल्फ के साथ रिलेशन होता है। वो आप ये तो उसने एग्जांपल दी ना ए और बी का, अदरवाइज ए से बी, अदरवाइज 1 to 1 का रिलेशनशिप वो इट सेल्फ उसके अपने साथ ही होता है। अच्छा, आगे चलें। फॉलोइंग रूल इम्प्लीमेंट होते हैं जब 1 to 1 हो। देयर विल बी फॉरेन की इन एनी वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टेबल। किसी के अंदर भी फॉरेन की उसकी हो सकती है। फॉरेन की विल बी मार्क्ड एज ए यूनिक की। फॉरेन की और प्राइमरी की में फ़र्क आपको यहाँ पर समझा दूँ कि फॉरेन की क्या होती है। आप प्राइमरी की से समझिए, प्राइमरी की आपकी यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर एट्रीब्यूट है आपके टेबल के अंदर। लाइक आपकी व्यू आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, टीचर की आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। तो इस तरह जब इनका आपस में रिलेशनशिप होगा टीचर का स्टूडेंट का, तो टीचर की जो फॉरेन की स्टूडेंट की जो फॉरेन की होगी, यानी स्टूडेंट की जो प्राइमरी की है वो एज अ फॉरेन की टीचर के टेबल के अंदर होगी। यानी आपकी जो प्राइमरी की है वही बेसिकली दूसरे के टेबल में जब वहाँ पर आपस में रिलेशनशिप दिखा रहे होते हो, तो आप वो फॉरेन की जो प्राइमरी की है उसकी वो एज अ फॉरेन की रिप्रेजेंट करवाते हो वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर उसने फॉरेन की एग्जांपल दी हुई है बी आई डी, ए आई डी। ए की जो प्राइमरी की है ए आई डी, वो हमने ए आई डी बी के अंदर एज अ फॉरेन की रिप्रेजेंट करवाई है। रिलेशनशिप ऑफ ए टू बी इज हैविंग एग्जैक्टली वन अकरेंस इन बी एंड बी इज हैविंग एग्जैक्टली वन अकरेंस इन ए। सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 to 1 का रिलेशनशिप बेसिकली शो कराया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर यही है कि आप इसको गौर से देखेंगे कि वो उसके अंदर फॉरेन की करवाई है हमने। 1 to 1 के लिए लिखा था। अगर 1 to 1 वैसे तो वो इट सेल्फ होता है, अगर हमने दूसरे के लिए कराना है तो फिर हमें फॉरेन की रिप्रेजेंट लाजमी करानी पड़ती है। अच्छा, ए आर डी यूजिंग सिनेरियो 1। अब हम एक सिनेरियो को लेकर उस पर एक ए आर डी बनाएंगे। अब हमने कोई ले लिया, कोई कॉन्सेप्ट ले लिया कि ये एक बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट है, एक कस्टमर है, एक फ्लोर है, एक रिसीप्ट है। ये सारी एक एंटिटीज़ हैं इसके अंदर। आपके जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने लगे हो, सॉफ्टवेयर बनाने लगे, जो भी आपको रिक्वायर्ड है ई आर डी बनाने के लिए कहिए। अब हमने इसको बिलो डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कराया
अब आपको पता है कि कौन से बिल्डिंग का फ्लोर का रिलेशनशिप है, फ्लोर का अपार्टमेंट के साथ है, अपार्टमेंट का दो तरह रिलेशनशिप यहाँ शो कराया हुआ है। यहाँ तो रिसीव के साथ है और कस्टमर के साथ है। आप देखें जहाँ जहाँ फ़ॉरेन आईडी की ज़रूरत है वो वहाँ पर फ़ॉरेन आईडी दी गई है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर फ़ॉरेन आईडी नहीं यूज़ करते हम। ठीक है, इसी तरह सिनेरियो तो इसमें कहीं भी फ़ॉरेन की जो है ना वो हमने यूज़ नहीं की हुई, किसी चीज़ की भी यूज़ नहीं की हुई, क्योंकि यहाँ सारे वन टू मैनी रिलेशनशिप ही हैं, वन टू वन रिलेशनशिप कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने कोई फ़ॉरेन की नहीं किया। अब दूसरे में देखें, दूसरे में हमारे पास एक ब्रांड्स है, फिर सॉन्ग्स है, फिर एल्बम है और फिर राइटर है। ब्रांड्स और सॉन्ग का आपस में रिलेशनशिप है, सॉन्ग और एल्बम का है, सॉन्ग और राइटर का है, और एल्बम और कंपनीज का आपस में रिलेशनशिप है। यहाँ पर फ़ॉरेन की भी यहाँ भी यूज़ नहीं की गई क्योंकि यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी वन टू वन रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा। इस तरह डायरेक्ट लाइन के साथ कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि एल्बम कैन कंटेन एटलीस्ट वन सॉन्ग टू बी एल्बम एंड मैक्सिमम ऑफ 12 सॉन्ग। यानी इसका मतलब है कि एल्बम और सॉन्ग का रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी, और इसका ब्रांड्स और सॉन्ग का है ज़ीरो टू मैनी, यहाँ ज़ीरो टू वन भी कह सकते हैं। और कंपनी और एल्बम का डॉटेड लाइन ज़ीरो या वन रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर एक या वन, एक या एक से ज़्यादा कंपनी जो है वो मल्टीपल एल्बम्स हो सकती हैं, वन टू मैनी का रिलेशन है यहाँ पर। वो यहाँ पर अब हमारा जो है ये ERD का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। मैं कुछ बातें इसके अंदर समझा दूँ कि मैंने जैसे ऊपर भी आपको कहा कि इसके अंदर डिफरेंट नोटेशन यूज़ होती हैं, डिफरेंट किस्म की हम चीज़ें यूज़ करते हैं। कि ये वाली जो नोटेशन यूज़ हुई है ये आपके इस कोर्स के लिए है, लेकिन ग्लोबली या हर जगह ये यूज़ नहीं होती। ठीक है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। कुछ स्टूडेंट इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये याद ही नहीं रहेंगे इस तरह की नोटेशन, तो ये इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जब भी आप ERD बनाते हैं ये आप याद रखें कि ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, ये एग्जैक्टली एक्यूरेट 100% आपका मॉडल नहीं बन सकता, क्योंकि ये आप इनिशियल स्टेज पर आप डेटाबेस भी आपने नहीं बनाया, आपने कोई चीज़ की ही नहीं हुई, आपने सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है कि ये सॉफ्टवेयर होगा, ये बनेगा। तो इनिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हो बेसिकली कि इस तरह का एक हमने जो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका एक मॉडल, एक डिज़ाइन, एक इनिशियल डिज़ाइन होता है जिसके अंदर आपने बेसिक चीज़ बतानी होती है कि इनका इनके साथ ताल्लुक होगा, हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये कॉन्सेप्चुअल है, एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं हम। इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। बाद में जब सॉफ्टवेयर बनता है उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आती हैं, फिर जब फाइनल डॉक्यूमेंट जब आप सॉफ्टवेयर की तैयार करते हो या डेटाबेस बना दिया होता है आपने, तो उसके बाद एक मॉडल ERD का मॉडल बनाया जाता है जो कि कंप्लीट ERD बनाई जाती है इसके अंदर मॉडिफाई करके, सारी चीज़ें डिटेल डाल के। ठीक है, मैं पेरेंट पे बता दूं कि मैंने इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है एंटिटी रिलेशन डायग्राम के ऊपर, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप उसको देख लें, उसको वॉच करें, आपको फिर और डिटेल में ये बातें समझ में आएंगी कि डिफरेंट नोटेशन क्या होती हैं और रिलेशनशिप कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं डिफरेंट नोटेशंस के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप आपके डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है नंबर मौजूद है, आप उस पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई सवाल पूछना हो, या फिर मेरा जो कमेंट करके आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कोई आपको मसला आया हो लेक्चर में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं, जो उनके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मॉड्यूल 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।